रहीम अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात। आज हम हिस्सा नसर में सबक पढ़ेंगे उर्दू अदब में ईद उल फितर, और ये सबक हिस्सा नसर में सबक नंबर 4 है। और उर्दू अदब में ईद उल फितर के मुसन्निफ़ का तारुफ हम पहले देख लेते हैं। डॉक्टर वहीद कुरैशी, 1925 में इनकी पैदाइश हुई और 2009 में इनकी वफ़ात है। डॉक्टर वहीद कुरैशी मियाँ वाली में पैदा हुए। असल नाम अब्दुल वहीद था। वालिद मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी महकमा पुलिस में मुलाजिम थे। इनका तबादला होता रहता था, इसलिए डॉक्टर साहब की स्कूल की तालीम मुख्तलिफ शहरों में हुई। 1944 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स और 1946 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से MA फ़ारसी किया। बाद अज़ा पंजाब यूनिवर्सिटी से MA तारीख, PhD फ़ारसी और D.Litt उर्दू की डिग्रियां भी हासिल की। 1951 में उन्होंने इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला में तारीख के लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। इस्लामिया कॉलेज लाहौर में तारीख और फ़ारसी और पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उर्दू के उस्ताद रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मनासिब यानी सदर शोबा, उर्दू प्रिंसिपल, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर और डैन कुलिया उलूम शर्क़ी और इस्लामिया पर भी फाइज रहे। 1983 से 1987 तक मुक़तदरा कौमी ज़बान इस्लामाबाद के सदर नशीन रहे। मुख्तलिफ औक़ात में बतौर एज़ाज़ी मोतमद बज़्म इक़बाल, मोतमद जिस पर एतबार किया जाए, ठीक है जी, नाज़िम इक़बाल, अकादमी पाकिस्तान, महतमम का मतलब है अहम, मग़रबी पाकिस्तान उर्दू अकेडमी लाहौर खिदमत अंजाम दी। डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू और फ़ारसी ज़बान अदब के एक अहम मुहक्किक और नक़ाद थे। इनका ज़्यादातर सरमाया अदब तनकीदी कुतब पर मुश्तमिल है, अगरचे वो उर्दू फ़ारसी में शेर भी कहते थे, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत मुहक्किक और नक़ाद की है। उनके इल्मी और अदबी कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सदारती इक़बाल अवार्ड अता किया। अब उनकी तसनीफ़ में असासियात इक़बाल, नज़्र गालिब, क्लासिकी अदब का तहकीकी मुताला, इक़बाल और पाकिस्तानी कौमियत, मुताला अदबियात फ़ारसी, पाकिस्तान के नज़रियाती बुनियादें, मकालात तहकीक, तनकीदी मुताले, और इसके बाद उर्दू नसर के मेलानात, मुताला हाली और मीर हसन उनका ज़माना शामिल है। तो ये है मुसन्निफ़ का तारुफ, और इसके बाद हम देखते हैं उर्दू अदब में ईद उल फितर। जिस बात इस सबक को पढ़ने के बाद जो तदरीसी मकासद हासिल होने हैं उनको देख लेते हैं कि इस्लामी त्यौहार कौन से हैं, उनसे मुतारिफ होंगे, और डॉक्टर वहीद कुरैशी के असलूब बयां क्या है, किस अंदाज से इन्होंने सबक को लिखा। इस्लामी तहजीब और तमद्दुन में माशरत और रस्म व रिवाज से वाक़फ़ियत हासिल होगी। अदब पारे की रोशनी में मुशाहिदात को बेहतर अंदाज में तहरीर करना सीखना, ठीक है जी। मज़मून और अफ़साने की सिरफ़ से आगाह करना, तो यहाँ पर मज़मून और अफ़साना किसे कहते हैं वो भी हम देखेंगे। तो उर्दू की ग़ज़लिया शायरी में हम स्टार्ट कर रहे हैं। उर्दू की ग़ज़लिया शायरी में ईद का चाँद, और फिर इसके बाद हिलाल और अब्रू, महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातें, उसके मुतल्लिक़ात ही अहम रहे। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब उर्दू शायरी की हदूद में वुसअत पैदा हुई, तो फिर नज़्मों की तरफ तवज्जो तेज़ हो गई, तो ईद के मौजू में भी शाराती अलामती इम्कानात ज़्यादा उजागर हुए, ठीक है जी। अब इसमें देखें, उर्दू शायरी को 1857 के बाद मिली एहसासात की तर्जमानी का वसीला भी बनाया गया, और इस तरह मुसलमानों की फ़िक्री ज़िंदगी के क़त्ल ने उर्दू अदब में इस्लामिक दार और रवायात की पासदारी के अमल को शदीद से शदीद तर कर दिया। ईद उल फितर पर नज़्मों की कसरत का सबब भी यही है, और शेर और अदबा ने और शोरा और अदबा ने, शोरा यानी शायर की जमा, और अदबा जो है अदीब की जमा, यानी कि शोरा अदबा ने जब तख्लीकी जौहर के हवाले से उनके अफकार की पेशकश का सामान फराहम किया, तो ये मौजू कई जहतों में फैल गया। या आप देख लेते हैं, तख्लीकी जौहर का मतलब है लिखने की खूबी, और कई जहतों में फैल गया, कई जमातों में फैल गया, कई समत यानी सिमत चारों तरफ, यानी कई जहतों में काफ़ी सिमत की तरफ फैल गया। ईद को महज खुशी या ईद के चांद को महज साल में एक बार झलक दिखलाकर
غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات، درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں بڑوں کی عید، دگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ منسلک یعنی کہ جڑی ہوئی۔ اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان یعنی جوش جذبہ نہیں، بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایتیں پھیل گئی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے، اب نوحے کیا ہے؟ مرنے والے کی یاد میں غمزدہ نظمیں۔ نوحے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مرنے والے کی یاد میں غمزدہ جو نظمیں لکھی جاتی ہے اسے نوحے کہتے ہیں۔ ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں شہزادیوں کی قسم پرسی یعنی غربت میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عیدگاہ ماں غریبہ کوئے تو، دینی جذبے کی شدت مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایت پر بھی پڑے ہیں۔ حال ہی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے، جسے ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یعنی کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی گیا اور روز عید کا روز آ گیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، یعنی خوشی کی عید جو ہے اس کا حق ہر ایک نے ادا کیا۔ کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں، جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں۔ خامہ فرسائی کرنا، لکھنا یا تحریر کرنا، ٹھیک ہے جی، خامہ فرسائی کا مطلب لکھنا یا تحریر کرنا۔ یاد طفلی یعنی بچپن کی عید علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اے میں عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے۔ غزال کہتے ہیں، کمند کہتے ہیں جی رسی، سیڑھی کو، غزال یعنی ہرن کے منہ سے نکلنے والی آواز، ٹھیک ہے جی۔ تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور تفلی ہے، یعنی بچے کا بڑھتا ہوا شور، لذت افزائے شور تفلی، بچے کا بڑھتا ہوا شور۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اول کیا ہے؟ عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ دوم، عید کو داخلی مسرت خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ سوم، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی اور تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں، چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا۔ آسمان پر ہوائیاں چھوٹیں، یعنی کہ آسمان پر ہوائی فائر ہوئے، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں۔ نوبتیں یعنی کہ اعلانات ہوئے، اور مطلب نوبتوں کا مطلب ہے کہ اس میں نکارہ بجنے لگا۔ ڈھول یعنی کہ سائرن کی آواز۔ شکر، سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے، سب ایک دوسرے کو سلام کرنے لگے، خوشی کی نوید سنانے لگے۔ عبد المجید سالک اپنی شعر نظم میں کیا کہتے ہیں کہ ہلال عید کی گردوں پہ آمد ہے، جو راحت نظر امت محمد ہے۔
हजार शुक्र के मुस्लिम है शाद आज के दिन, सभी जहां में है बामुराद आज के दिन। यानी कि ईद का चांद जो है वो बहुत सारी खुशियां लेके आया है, जो राहत नज़र उम्मत मोहम्मदिया के लिए यानी कि राहत है, सुकून है। हजार शुक्र के मुस्लिम के तमाम मुसलमान आज के दिन खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, हजार शुक्र अदा कर रहे हैं कि सभी इस जहां में बामुराद आज के दिन है, सभी इस खुशी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तालिब अलाहाबादी क्या कहते हैं, जो कुछ भी हो तू आज असर अपना दिखा दे, रूठे हुए मुस्लिम जो है उन सबको मना दे। अब इसमें आपस में जो दिन रात का झगड़ा है वो मिट जाए, इस्लाम में जो तफरका पैदा है वो मिट जाए। ईद क्योंकि खुशी का दिन है, त्यौहार एक ऐसा है जिसमें सब एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। अगर एक दूसरे से नाराज हों तो वो एक दूसरे को मना भी लेते हैं, यानी ईद के दिन सब एक दूसरे को राजी कर लेते हैं। आपस में जो दिन रात का झगड़ा होता है वो मिट जाता है, इस्लाम में जो तफरका पैदा है वो मिट जाता है, सब एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। एक ऐसी सादत वाला दिन है, एक ऐसे खुशियों वाला दिन है। इस रुझान ने तख्लीकी सतह पर एक नई सिमत की तरफ इशारा किया, जिससे ये नतीजा निकालना बेमौका ना होगा कि ईद का तस्वुर मुसलमानों के यहाँ महज त्यौहार मनाने और उछल कूद को कल्चर बनाने पर मुनहसर नहीं, बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारी इक़्तिदार में बहुत दूर तक जाता है। ये बहुत ज़्यादा काबिल गौर बात है कि ईद के मौके पर सिर्फ हम उछल कूद ही ना शामिल करें, बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारी इक़्तिदार में बहुत दूर तक जाता है, जिससे ईद के बारे में उर्दू शरा की तख्लीकात को एक सिमत नहीं मिलती, बल्कि इनका ताल्लुक हमारे दाखिली रवैयों के साथ इतना गहरा है कि हमारी शेरी रिवायत में ये अमल सिर्फ यकतरफा मनाजिर कशी तक जाकर ख़त्म नहीं होता, बल्कि ईद की शायरी हमारी शेरी रिवायत का एक अहम और नाकाबिले फरामोश हिस्सा है। जी, उर्दू नसर के मैदानात से ये मजमून लिया गया है। मुख्तसर ये कि इसमें जो डॉक्टर वहीद कुरैशी हैं वो बता रहे हैं कि जी ईद उल फितर से मुतल्लिक़ हमारे एहसासात को बयान कर रहे हैं कि ईद उल फितर की हैसियत हमारे लिए महज त्यौहार की सी नहीं, बल्कि इसके साथ हमारी इस्लामी इक़्तिदार वाबस्ता है। ठीक है जी, उर्दू अदब में शायरों और अदीबों ने अपने अपने दौरे हयात में अपने अपने मखसूस तर्ज असलूब में इसके बारे में अपने जज्बात को लिखा, तहरीर किया। इसलिए ईद उल फितर आज हमारे लिए तहजीबी और सकाफती वर्से की सूरत इख्तियार कर चुकी है। अब हम इसकी मशक देख लेते हैं। मशक में सवालात के जवाबात हैं जो आप लोगों ने शामिल करने हैं अपने सिलेबस में, और इसमें ईद उल फितर का हमारी तहजीबी दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है, ईद उल फितर पर नज़्मों में शोरा ने क्या बारीकियां पैदा की। इस सबक की रोशनी में उर्दू शोरा ने ईद उल फितर के जिन मुतअद्दिद यानी कई पहलुओं पर इज़हार ख्याल फरमाया, उनमें से कोई से 3 मौज़ूआत के नाम लिखिए। ईद उल फितर के मौके पर शहजादों शहजादियों का जिक्र करते हुए ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या नुक्ता उजागर किया है। उर्दू शोरा ने हर दौर में ईद उल फितर को मौजूद सुखन क्यों बनाया। कौन सी चीज़ इकबाल को ईद की चांद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है। माह सियाम गया और रोज़े ईद आया, ये उर्दू के किस मारूफ शायर का मिसरा है। इसके अलावा ईद की शायरी का हमारी शेरी रिवायत से क्या ताल्लुक है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे अपने स्कूल की तरफ से दिए गए नोट्स में, जहां से आपने इसको सही अच्छे से याद करना है। सवाल नंबर 6, सबक के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। दुरुस्त जवाब मैं आपके सामने बोल रही हूँ कि जो दुरुस्त कौन सा है, गलत कौन सा है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद उर्दू शायरी में वुसअत पैदा हुई, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के मरसिए लिखे, नहीं नोहे लिखे थे, तो ये गलत होगा। ईद उल फितर के मुतालिक मौज़ूआत हमारी शायरी का असल रुख जाहिर करते हैं, तो ये भी गलत है। सबक में 4 शोरों के अशार दर्ज हैं, तो इसमें बिल्कुल गलत है, 4 शोरा के अशार नहीं है। ईद उल फितर का तस्वर हमारी इक़्तिदार में शामिल है, तो ये जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 7 है, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है, दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। तो ये मिसरा किस शायर का है। हिलाल ईद की गर्दों पर आमद आमद है, दुरुस्त जवाब है अब्दुल मजीद सालिक। हसन निज़ामी ने दिल्ली के जो नोहे लिखे इनमें कौन सी चीज नुमाया है, तो इसमें अजमत रफ्ता फर्स्ट ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम माशरे के किस तबके को सबसे ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आएगा गुरबा को। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास शायर ने लज्जत अफ़ज़ाई शोहरत तफली में किसकी तरफ इशारा किया, तो यहाँ पर नंबर 3 ऑप्शन है ईद उल फितर का चांद, जिसको देखकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद तवज्जो तेज हो गई, तो यहाँ पर आएगा जी नज़्मों की तरफ, सेकंड ऑप्शन।
अच्छा, मुसन्निफ ने ईद का ताल्लुक त्यौहार के अलावा किससे जोड़ा है? 2-3 सत्रों में जवाब लिखें, तो इसका जवाब भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा। उर्दू नोट्स जो आपको स्कूल की तरफ से दिए गए हैं, तो इसलिए फिर आपसे एक बार कहूँगी कि आप इन तमाम सवालात के जवाबात स्कूल की तरफ से दिए गए नोट से याद करें। ठीक है जी। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे मज़मून की तारीफ़, क्योंकि हमने मकासिद तदरीस से मकासिद में पढ़ा था, मज़मून अफ़साना में क्या फ़र्क है। तो अफ़साना जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अफ़साना कहते हैं जी किस्सा कहानी को, यानी कि अफ़साना जो है वो किसी भी किस्से को, किसी कहानी को हम अफ़साना, दास्तान को अफ़साना कहते हैं। इसका लफ्ज़ी मायने है जी। और मज़मून किसे कहते हैं? किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज़्बात, एहसासात या तासुरात का नसर में तहरीरी इज़हार मज़मून कहलाता है। इसमें मौजू की कोई कैद नहीं, कोई भी मौजू हो सकता है, इसलिए हर किस्म के मौज़ूआत पर बेशुमार मज़ामीन लिखे जाते हैं। मज़मून नवेसी में भी पहले मौजू का तारुफ कराया जाता है, फिर दलाइल देकर बहस की जाती है। मज़ामीन का हिस्से आप पढ़ रहे हैं, मज़मून पढ़ रहे हैं, आप अपने सिलेबस में इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि सबसे पहले आपने मज़मून में मौजू जो होता है उसका तारुफ होता है, फिर दलाइल देकर बहस की जाती है और अहम बातें उसके बारे में हम लिखते हैं, इल्मी पैराए में तहरीर करते हैं। आखिर में मुख्तसर फिर नतीजा भी पेश किया जाता है। तवाज़ुन, तनासुब और नज़्म इसके अहम तकाज़े हैं। ठीक है जी, ये मज़मून की तारीफ़ है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपके ज़हन नशी हो जाए आपको कि आप जब मज़मून लिखते हैं तो मज़मून का मतलब क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, कि पहले मौजू का तारुफ है, फिर इसके बारे में आप दलाइल देकर बहस करते हैं, उसके फ़वाइद बताते हैं, उसकी अहमियत बताते हैं और फिर आखिर में उस नुकसानात बताते हैं और फिर आखिर में उसका नतीजा अख़ज़ करते हैं, ये मज़मून कहलाता है। हाँ जी, अब इसके बाद आपको एक और बात बता दें कि जो ईद उल फ़ितर है, इस्लामी तहज़ीब में ईद उल फ़ितर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये हमारी इस्लामिक दार तहज़ीब और सकाफ़त रिवायात को नुमायाँ तौर पर ज़ाहिर करती है और इसके अलावा ईद उल फ़ितर के मौके पर फ़ज़ुल ख़र्ची, बेजा नमूद नुमाइश और दीगर गैर इस्लामी तौर तरीके दीनी तकाज़ों के ख़िलाफ़ हैं। तो हमने डॉक्टर वहीद कुरैशी के इल्मी अदबी मकाम व मर्तबे से भी हमने पढ़ा कि वो किस किस्म के मज़ामीन लिखते हैं। और आज का काम सिर्फ इतना ही। और इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 19 में आपने इस सबक को पढ़ना है और इसके सवालात के जवाबात और खुलासा आपने स्कूल की तरफ से दिए गए नोट से याद करना है, जो कि बहुत ही बेहतर अंदाज से आप लोगों के लिए तहरीर किए गए हैं। आज का काम सिर्फ इतना ही कि आपने उस खुलासा और सवालात के जवाबात उर्दू नोट से याद करने हैं और अपने असातिज़ा को इससे मतलब भी करें। ठीक है जी, आज का उन्वान सिर्फ इतना, लेक्चर सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी इक्तिबास या नसर पारे की तशरीह करेंगे, जो कि कॉपी पे होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉपी का काम बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।